हाँ जी, तो पाजी क्या हाल है। जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में हम सबने पढ़ा भी है, सुना भी है, बट नॉर्मली जो हम सबने सुना है वो यही कि जनरल डायर ने कैसे जलियांवाला बाग में जाकर निहत्थे हमारे भाइयों पर, सरदार भाइयों पर गोलियां बरसा दी थी, यहाँ तक कि उन्हें टैंक से भी उड़ाना चाहते थे। बट वहां से हमारे सरदार उधम सिंह जी बच निकले थे और इंग्लैंड में जाकर माइकल ओडायर जिसने इस जलियांवाला बाग मैसेकर के लिए हुक्म दिया था, उसे भरी सभा में गोलियों से उड़ा दिया था। बट अब जिस मूवी का हम रिव्यू करने जा रहे हैं, केसरी 2 द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग, लिटरली भाई साहब ये अनटोल्ड स्टोरी है। जो कुछ भी आपने सुना है, पढ़ा है, उसके अलावा एक नया नजरिया, एक नई कहानी, एक नए किरदार के साथ दिखाने वाला है। जी हाँ, हमारे अनसंग वॉरियर शंकरन नायर, जो कि उस टाइम पे वकील हुआ करते थे ब्रिटिशर्स के, और जैसे ही जलियांवाला बाग का मैसेकर हुआ था, उस टाइम पे इस बात को ब्रिटिश एम्पायर ने, द क्राउन ने दबाने की, छुपाने की, मैनिपुलेट करने तक की कोशिश की, और ये सच कभी बाहर ना आ पाता अगर हमारे शंकरन नायर जी ना जागते और इसके खिलाफ केस में मुकदमा दर्ज ना करते। हमें कभी जनरल डायर के पीछे की मंशा, उसका रियल ट्रूथ पता ही ना चलता कि कितना इंटेंशनली इस घटना को अंजाम दिया गया था। भाई साहब, मूवी का पहला सीन ही, फर्स्ट 5 मिनट्स ऑफ द मूवी, आपको रोने पर, आपके रोंगटे खड़े करने पर, इन नेगेटिव सेंस मजबूर कर देंगे। और ये मूवी ब्लंटली बता देती है कि भाई साहब कुछ छिपाया नहीं जाएगा, कुछ भी भाई साहब कवर अप करके नहीं बताया जाएगा। डायरेक्ट आपके मुंह पे, ब्रिटिश एम्पायर पे तमाचा मारते हुए कत्लेआम दिखाया जाएगा। एंड दिस टाइम दिस इज डैम सीरियस। देखो, इस मूवी का जो टॉपिक है ना, वो अपने आप में बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है। हम सब इंडियंस के अंदर वो जो दिल के अंदर जख्म है ना, उसे कुरेदने का काम करता है। मूवीज में बहुत सारे ऐसे सीन्स आते हैं जहां पर लिटरली आपके आंसू बह जाएंगे और दिल से सच में बोलने का मन करता है, जनरल डायर चल तेरी मां का नाका, ये डायलॉग निकल सकता है। ये इसलिए बता रहा हूं कि भाई साहब इतनी ज्यादा इंटेंसिटी है इस मूवी की। केसरी 2 आने के बाद ये चीज तो पक्की हो चुकी है कि इनके जो मेकर्स हैं, केसरी को एक फ्रेंचाइजी, द अनसंग वॉरियर्स की फ्रेंचाइजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। केसरी 2 में आपको 2 कैमियोज भी देखने को मिलेंगे। पहला भाई साहब आपको दिखाई तो नहीं पर सुनाई जरूर देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं विकी कौशल का वॉइस ओवर भी आपको सुनने को मिलता है जब जब जलियांवाला बाग का इंसिडेंट होता है उसके आगे पीछे। एंड सेकंड, तेरी मिट्टी में मिल जावा सॉन्ग बाय बी प्राक भी ऐसे क्रूशियल मोमेंट ऑफ द सीन में सुनने को मिलता है, यार फिर रो पड़ते हो। फर्स्ट हाफ तो बहुत ही ज्यादा इमोशनली चार्ज्ड अप हो चुके होते हो और सेकंड हाफ में 1-2 जगह पर आपको हल्की सी स्लाइटली बोरिंग लग सकती है, और जैसे ही बोरिंग होने लगती है, ये भाई साहब मूवी फिर से अपना पेस ऊपर उठा देती है यार, एकदम इंटेंस ही हो जाता है काम। सेकंड हाफ इज मोर ऑफ ए कोर्ट रूम ड्रामा, और इंटरवल के जस्ट पहले आर माधवन जी की हमारे एंट्री होती है एज द डिफेंस लॉयर, जो जनरल डायर और क्राउन को प्रोटेक्ट करते हैं। और जी हाँ, कोर्ट रूम ड्रामा है तो आपको वो वाला इंटेंस सीन्स भी देखने को मिलेंगे जिसमें भाई साहब विटनेस को पंप्ड अप कर उसको प्रोवोक करके उससे कन्फेशन ले लिया जाता है, और लिटरली ऐसे सीन्स पर आपका तालियां बजाने का दिल करेगा। बात करें जितना इस मूवी का टॉपिक सीरियस था और इस टॉपिक को सीरियसली मेकर्स ने लिया है, उतना ही सीरियसली हमारे मेन लीड अक्षय कुमार ने भी इस कैरेक्टर शंकरन नायर को लिया है। भाई अक्षय कुमार ने झोंक दिया। स्पेशली आप जब वो क्लाइमैक्स वाली लास्ट स्पीच सुनोगे ना अक्षय कुमार की, यार आपके अंदर का वो पैट्रियोटिज्म से भरा हुआ एड्रेनलिन रश आ जाएगा। बात करें अनन्या पांड्या, शंकरन नायर जूनियर एडवोकेट, भाई साहब उसकी एक्टिंग, उन सब के मुंह पे तमाचा है जो भाई साहब स्टारकिड बोलकर उसको चढ़ाते हैं। वो अच्छी एक्टर है, वो एफर्ट भी डालती है, और मैं कोई स्टारकिड नहीं जिसकी तारीफ कर रहा हूँ भाई साहब, मैं खुद निल्ला बेरोजगार हूँ। और पाजी यार माधवन जी आपके चरण का स्पर्श करने हैं, पहले शैतान, उसके बाद टेस्ट, उसके बाद भाई साहब ये केसरी 2 में आपने जो परफॉर्मेंस दी है, हालांकि आप यूनिवर्सल एक्टर है, बट मैं बोल रहा हूँ आप इंटेंस और विलेनियस रोल ही किया कीजिए। कम स्क्रीन टाइम बट फाड़ दिया भाई। तो भाई वर्डिक्ट की बात करें तो मूवी सॉलिड, स्लाइटली डिस्टर्बिंग, हाईली इंटेंस कोर्ट रूम ड्रामा है जो जलियांवाला बाग के मैसेकर और उनके शहीदों को टोटली श्रद्धांजलि देती है, जस्टिफाई करती है, और कमर्शियली आपको अपनी सीट से हिलने नहीं देगी, एक नई सच्चाई आपके सामने पेश करेगी, और रुलाकर तो पक्का ही छोड़ेगी। भाई मैं इस मूवी को देना चाहूंगा सीरियस वाला 8.8 आउट ऑफ 10। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।